गणेश उत्सव का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद ही खास तरीके से मनाए जाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के लालबाग राजा की पूजा काफी प्रचलित है। यहाँ के मुख्य दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग राजा की पहली झलक 2025 में सामने आई है, जिससे कि भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इस बार उनका मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ये देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लालबाग मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, नागपुर महाराष्ट्र की तस्वीर, पुणे की तस्वीर, जयपुर राजस्थान की तस्वीर, गुवाहाटी असम की तस्वीर, जहां पर बप्पा को यहां पर बुलाया गया है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो गणेश चतुर्थी के पर्व पर बप्पा का आगमन हुआ है। जगह जगह पर उनकी भव्य और दिव्य अलौकिक दृष्टि जो है वो देखने को मिल रही है, और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ भी बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रही है। चतुर्थी का पावन पर्व है जो आज से शुरू होकर के 6 सितंबर तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। और अब इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बेहद ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्तियां सजाई गई हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ है और वहीं जो लोग गणेश जी लेके जा रहे हैं, पूरे ढोल नगाड़े से स्वागत करते हुए गणेश जी को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी आप लेकर के जा रहे हैं। मेरा नाम संध्या वैद है। हर साल लेके जाते हैं? हाँ जी, हर साल लेके जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी है। इस बार मैं अपने गण पापा को लेके जा रही हूँ। कितने दिन तक विराजमान रहते हैं? हाँ जी, 11 दिन तक रहते हैं मेरे घर में, 11 दिन तक। हाँ जी, 6 सितंबर को विसर्जन। हाँ जी, विसर्जन। कैसे पूजा करती है और कितनी आस्था? मैं बड़ी विधि विधाई से पूजा करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मनोकामना पूरी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मेरी हर पूरी की है। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया। देखिए लोग बेहद ही हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर गणेश जी की मूर्तियां लेकर के जा रहे हैं। और बेहद ही सुंदर ये मार्केट जो है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। अलग अलग तरह की छोटे साइज में, बड़े साइज में, मीडियम में तस्वीरें सजी हुई है। आप घर लेकर के जा रहे, कितने दिन विराजमान रहते हैं? ये मेरे ऑफिस के लिए है, हम लोग 3 दिन रखते हैं। कितनी आस्था है और ऐसा कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें गणपति जी को लेकर के? देखिए, गणेश जी क्या है, किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से ही होती है। तो अब गणेश जी की पूजा अगर गणेश चतुर्थी में न करें तो फिर कब करें? तो आस्था है, सारे शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है। ये हम ऑफिस में स्पेशली करते हैं, सारा काम इन्हीं से बनता है, इसीलिए इनको विघ्नकर्ता कहा जाता है। इसी वजह से हम लोग गणेश जी की पूजा अपने ऑफिस में करना शुरू कर दिया। बहुत लोग पहले नहीं करते थे दिल्ली एनसीआर में, बट अब लोग यहाँ भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है, इसलिए लोग अब इसको काफी अच्छे से, दिल्ली एनसीआर में अभी आप देखेंगे अब काफी धूम होती है पिछले 4-5 सालों से। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए लोग बहुत खुश हैं और इससे एक त्योहार की तरह से यहाँ पर मना रहे हैं। अब तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, इतने सुंदर गणेश जी हैं। और क्योंकि मिट्टी से बने गणेश जी जो होते हैं उनका पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर ढोल नगाड़े वाले हैं और एकदम ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करके ये लोग यहाँ पर गणेश जी को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह की इस बार बिक्री हो रही है आपकी गणेश चतुर्थी? हल्की हो रही है, बहुत हल्की। पहले ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण आपको नजर आता है? ऐसा यूं कारण यूं आता है कि मार्केट में वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, कॉम्पिटिशन। उसकी वजह से माल कम बिक रहा है, हर जगह लगने लग गया है। पीओपी की डिमांड खत्म हो गई मिट्टी की, और मिट्टी वाले को पैसे नहीं मिल रहे। अब जो 6000 किससे बने हुए हैं? ये मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, जो जाते घुल जाएंगे, गमले में भी डाल सकते हैं हम उस मिट्टी के। इको फ्रेंडली हाँ, बिल्कुल, पर्यावरण को नुकसान नहीं होएगा बिल्कुल भी, पर उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे मैम हमें। अच्छा, जैसे अगर ऐसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मान लीजिए इन गणेश जी की कीमत हम पूछें जो खरीद के ले जाए तो कितनी? ये 3000 रुपए का है, ठीक है, तो इसको है ना अभी 1000 रुपए दे रहे इसके। अच्छा। हाँ, अब कितना घाटा है, पीओपी से अच्छा है ना।
पीओपी तो नुकसान कर रही थी, मट्टी उनके लिए बहुत अच्छी कर दी ने, जब भी पेमेंट नहीं मिल रही, पैसे कम मिल आपकी मेहनत ज्यादा है और उस हिसाब से आपको लागत और फायदा नहीं हो रहा, फायदा नुकसान में सारा माल दिया है। हाँ, देखिए दुकानदार कह रहे हैं कि उनको उनकी लागत भी नहीं मिल रही है, नुकसान उनको हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से इनको वो कीमत भी जो है वो नहीं मिल पा रही। लेकिन अगर हम आपको पूरा बाजार एक बार में दिखाएं तो आप तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत और मनमोहक यहाँ की तस्वीरें। कुछ और दुकानदारों से भी हम बातचीत करेंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी दुकान लगाई हुई है। आपकी दुकान है ये, किस तरह की बिक्री हो रही है इस बार? क्या मद्दी है बकरी या ठीक? आपकी तो सब खराब हुआ है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? बारिश की वजह से जितना मार्जिन लगाया था वो भी कुछ भी नहीं आया अभी, कुछ भी। गल भी गया, मिट्टी का माल लगाया था कलकत्ता से लाके, कीमतें उस हिसाब से नहीं मिली है, टूटे पड़े हैं हम बहुत ज्यादा, कर्जे पर पैसे लेते हैं वही हमारे डूब जाते हैं इसके अंदर, क्या करें। तो ये सब इको फ्रेंडली है, मिट्टी वाले हैं, सब मिट्टी वाले हैं, मिट्टी के बेच रहे हैं हम लोग, लेकिन पैसा भी हमारा लागत भी मूल भी नहीं आया हमारा, बहुत परेशानी में इस टाइम। गरीब आदमी है, रोड पे रहते हैं, इन्हें बेचते, सीजन आता है तो बेचते हैं तो पेट पालते हैं, अब इसी में मर जाएंगे तो क्या करेंगे। सरकार भी तो सोचे थोड़ा बहुत का हमारी मदद करे कुछ। ये जैसे बड़े गणेश जी हैं, इनकी कीमत क्या होगी? इसकी ये वाले 3,000 2,500 ऐसे। लेकिन लोग इतनी भी कीमत नहीं दे रहे, कहीं 500 कह रहे हैं, कहीं 600, कहीं 800, लेकिन उससे हमारा पड़ता खाएगा। हम खरीद कर लाए हैं 2,500 रुपए का, तो कहाँ पड़ता खाएगा इतने में। और मिट्टी के कलकत्ता से लाते हैं, वहाँ किराया भाड़ा खर्चा सब होता है, यहाँ कर ये पड़ता है कम से कम 2,500 2,000, उसके कह रहे 200 ले लो 500 ले लो, ऐसे थोड़ी होता है सब हमारा। देखिए दुकानदार काफी ज्यादा इस वक्त परेशान है, कह रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और उस हिसाब से बिक्री इनकी नहीं हो रही है, दिक्कतें इनको हो रही है अपना सामान बेचने में। कह रहे हैं कि मिट्टी के बने हुए हैं तो ये यहाँ पर गल जा रहे हैं, गल गए हैं, इतनी दूर से लाए। आप लोग यहाँ गणेश जी खरीदने के लिए आए हैं? दुकानदार कह रहे हैं कि इस बार उतनी ज्यादा बिक्री इनकी नहीं हो रही, काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि ग्राहक उतना पैसा नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम सबका चल रहा है और 19-20 का उतार चढ़ाव तो चलता है। हाँ, लेकिन काम बहुत बढ़िया है। कितने गणेश जी लेके जाएंगे आप? सारे लोग एक ही हाँ, 1,000 लेके आए थे। 1,000 गणेश जी लेने आए? दुकानदार 1,000 लेके आए थे। हम दुकानदार या खरीदने आए हैं? हम तो एक मूर्ति ले गए अपने घर। हाँ। कितने दिन तक आप विराजमान रखते हैं अपने घर में गणेश जी? कम से कम 3 दिन तो रखते ही रखते हैं। अब कुछ ऐसा अनुभव जो आपका गणेश जी के साथ जुड़ा हो, अगर आप कुछ? वो आंतरिक लगा हुआ था, वो बताया नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं आ सकता ना। एक माँ बेटे से कितना प्यार करती है शब्दों में नहीं कर सकती, तो ये भक्त और उनका है कि कौन किसका क्या है वो कैसे बता सकता है, इतना ही हो सकता है। आप कितने दिन विराजमान? हम तो अपने घर पे कोई 8 दिन रखता है, कोई 11 दिन रखता है, कोई 6 दिन रखता है। पूजा किस तरह से करते हैं? जैसे भगवान की करते हैं सेम प्रोसेस वही होता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मार्केट बहुत सुंदर इस वक्त सजे हुए हैं, लेकिन दुकानदार काफी इस वक्त परेशान है क्योंकि कहना उनका ये है कि उनकी उतनी ज्यादा बिक्री जो है वो नहीं हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं, इतनी दूर से वो इन मूर्तियों को लेकर के आए हैं, बावजूद इसके उनकी वो कीमत जो है वो इनको मिल ही नहीं पा रही है। इस वजह से दुकानदार थोड़े निराश जरूर हैं, लेकिन गणेश जी हैं, हर विघ्न को हरते हैं, हर मुश्किल को हरते हैं और सब मंगल ही मंगल करते हैं। तो जो दुकानदारों के चेहरे इस वक्त मुरझाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं बप्पा सबका भला करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।